नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल जो वुमेन बिग बैश लीग के मैचेस हैं वो सुबह थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी हैं, इसलिए हमें ये भिखारियों के मैच को कवर करना पड़ रहा है। मजबूरी हो चुकी है क्योंकि ये 3 बजे है। आराम से आप लोग तसल्ली से वीडियो को देख लेंगे, उसमें टाइम मिल नहीं पाता और उसको मैं तैयार नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको टेलीग्राम पर उनकी टीम दूंगा, क्योंकि अब जब आप स्मॉल लीग में लगातार पैसा बना रहे हैं तो मैं एक भी मौका नहीं छोड़ूंगा कि जहां पर आप लोग प्रॉफिट ना कमा सके। तो इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। सुबह स्मॉल लीग की टीम दूंगा, दोनों मैचेस की। आपको पहले बीबीएल की टीम भी मिल जाएगी जो लगभग 4 बजे के आसपास है, और दूसरे मैच की टीम भी दे दूंगा। इसीलिए टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। और मित्रों, मेरे भाइयों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। और दोस्तों, मैच जो है ये खेला जाने वाला है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। इस मैदान के ऊपर टोटल 29 मैचेस खेले गए, जिनमें से 13 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने और 16 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ जो आपको कॉमन नज़र आती है सभी ग्राउंड पर, वो ये है कि बैटिंग विकेट आपको देखने मिलते हैं। आप चाहे पहला मैच उठाकर देख लें, स्टार्टिंग के 10 ओवर में पाकिस्तान ने बामुश्किल 27, 28, 30 रन कुछ बनाए थे, जहाँ तक मेरे को याद है। और 33 रन बनाए थे, शायद 33 से 34 रन कुछ थे। लेकिन उसके बावजूद भी 290 का आंकड़ा टच कर लिया था। सेकंड मैच में श्रीलंका ने आराम से 280 बनाया, उसको पाकिस्तान ने चेज कर लिया, और वो सिर्फ और सिर्फ 2 विकेट गंवाकर। तो कुल मिलाकर जो चीज़ मेरे को अभी तक समझ में आई है पाकिस्तान के अंदर, कि वो बैटिंग विकेट तैयार करते हैं। बैटिंग विकेट तैयार होता है, यही रीज़न है कि आप सारे मैचेस उठाकर देखेंगे तो स्कोर आपको ऐसा ही कुछ नज़र भी आ जाएगा। हर मैच में कोई ना कोई आपको 100 बनाता हुआ नजर आता है। इसीलिए यहाँ पे बैटर्स को, बल्लेबाजों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना सबसे अच्छी चॉइस होती है। जैसे कि अगर आप इस वाले मैच में देख रहे हैं, बाबर आजम ने 100 बनाया, यहाँ सलमान अगा ने 100 बना दिया था, यहाँ पे सचिन रविंद्र का 100 था। इस वाले मैच में आप देखेंगे डैरल मिचेल ने 100 बनाया और फकर जमान का भी 100 था। और विकेट्स की अगर आप चर्चा करेंगे ना, तो आप सेकंड इनिंग में विकेट उठाकर देखें, 2 विकेट, 5 विकेट और सिर्फ 3 विकेट। कितने विकेट जा रहे हैं? बामुश्किल 5 से 6 विकेट है। ये मैच जिसमें श्रीलंका सेकंड बैटिंग कर रही थी, इसलिए आपने ज़्यादा विकेट देखे। और कुल मिला के पाकिस्तान ने तो कम ही विकेट दिए हैं। सिर्फ अगर आप पाकिस्तान के मैचेस ही अगर देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान के 2 विकेट गए, यहाँ पाकिस्तान के सिर्फ 5 विकेट गए, और यहाँ पाकिस्तान के सिर्फ 3 विकेट गए। मतलब श्रीलंका के बॉलर्स ज़्यादा रखने का फ़ायदा हुआ नहीं। इस वाले मैच में अपने क्या नाम है उसका, वानिंदु हसरंगा के 3 विकेट थे। ठीक है, अकेले वानिंदु हसरंगा के 3 विकेट थे, तो वो अकेला रखते हुए वैसे भी उनको छोड़ते नहीं हम, उनको तो हम कैप्टन भी बनाते हैं। यहाँ पाकिस्तान के इस वाले मैच में 2 विकेट आए, दुष्मंता चमीरा को मिले, और किसी को विकेट नहीं मिला था। तो कुल मिलाकर ना श्रीलंका के बहुत ज़्यादा बॉलर रखने की आवश्यकता अभी तक तो लगी नहीं है। तो दोस्तों, बहुत आपको जब कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं तो ये लॉजिक्स जो होते हैं इन पे थोड़ा ध्यान रखना होता है, उसके बाद टीम बनाने में फ़ायदा होता है। ठीक है, अब पावर प्ले की स्थिति क्या रही? पिछले मैच में 50 रन बनाया, 77 बना, 28 यहाँ बना था। देखो ये वाला मैच जिसे हम बात कर रहे थे, और 75 का स्कोर यहाँ हुआ था, श्रीलंका ने बनाया। पावर प्ले ऐसा रहेगा कि बहुत आराम से आप 50 का आंकड़ा पार कर जाओगे, बहुत आराम से पार कर जाओगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही गंदा खेले, जैसे कि इस मैच में खेली थी टीम, तो एक अलग बात होगी। तो कुल मिलाकर अभी की स्थिति जो मुझे पता चल रही है, जो समझ में आ रहा है मुझे, कि विकेट बहुत ज़्यादा देखने नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ से बॉलिंग करेगी, ज़्यादा विकेट निकालेगी। स्पिनर को विकेट है, जैसे कि 5 यहाँ थे, 3 यहाँ थे, तो वही कॉमन जो 3-4 विकेट स्पिनर के खाते में आते हैं वो देखने मिलेंगे। पावर प्ले लगभग 50 रन का आपको देखने मिल जाएगा, और पूरे मैच के अंदर लगभग आपको 290 के आसपास का स्कोर देखने मिल जाएगा। अगर पिच बदलते हैं तो अलग बात है, बाकी पिच रिपोर्ट जो भी हमें प्राप्त होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम पे बने रहो, अच्छा रहेगा, प्रॉफिट कमाओगे। अब दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो ये जो वीडियो है इस पर लाइक मार देना, क्योंकि मैं कभी भी तुक्के नहीं लगाता हूँ, ये आपको पता है। बहुत लॉजिकली काम करते हैं, इसके बाद हम एक बेहतर कॉम्बिनेशन को तैयार करते हैं। अब आप यहाँ पे देखें क्या है भाई, लियांगे ने 54 का स्कोर किया, कमिंदु मेंडिस ने 44 बनाया था, और सदीरा समर विक्रमा ने 42 किया। इसके अलावा दुष्मंता चमीरा को 2 विकेट मिले थे। हालांकि ये जो तीनों चारों प्लेयर किसी ने नहीं रखे थे स्मॉल लीग के अंदर पिछले मैच में। बाबर आजम सभी की टीम में रहते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन रहते हैं। फकर जमान 78 का स्कोर है। अबरार अहमद 3 विकेट, हारिस रऊफ 3 विकेट। इसके पहले जो एक और मैच हुआ था उसमें सलमान अली अगा 105 बनाया, तलत का 62 था, फकर जमान के 32 थे, रऊफ के 4 और नसीम के 2 विकेट थे। यहाँ पे
हसरंगा ने 59 रन प्लस 3 विकेट, कामिल मिशारा 3 38 और सदीरा समर विक्रमा ने 39 का स्कोर किया था। अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान कुछ फेरबदल कर सकती है क्योंकि वो जीत चुकी है सीरीज़ को लगभग, क्योंकि 2 मैचेस उन्होंने जीत लिए हैं, आखिरी मैच बचा हुआ है। अब यहाँ पे ना फ़खर जमान और सैम अयूब ओपन कर रहे हैं, बाबर नंबर 3, रिजवान नंबर 4, सलमान नंबर 5 पर आ रहे हैं। अब हमें एक चीज़ समझनी है जो आपने लास्ट मैच में शायद गौर ना की हो, मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग पिछले मैच में अगर सलमान को लेकर चले थे अपनी टीम में, लेकिन उन्होंने उसके पहले वाले मैच में क्योंकि उन्होंने 100 बनाया था, 105 का स्कोर था, इसके बावजूद भी आप मेरा कॉम्बिनेशन जाकर देखना, लास्ट मैच में मैंने सलमान अली आगा को टीम में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा मैंने टीम में? क्योंकि सेकंड इनिंग में मुझे पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान के ये ऊपर के जो 4 प्लेयर हैं इतना स्कोर कर जाएंगे कि अगर अली की बैटिंग आ भी जाती है, सलमान अली आगा की अगर बैटिंग आ भी जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 का स्कोर कर पाएंगे। तो मैं 25-30 के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, इसीलिए मैंने इनको टीम में नहीं रखा। तो ये चीज़ आप समझेंगे तो आपको फायदा होगा। सेकंड बैटिंग में ऊपर के 4 प्लेयर बहुत हद तक आपके लिए काफ़ी होंगे। बहुत ही रेयर होगा, मतलब अगर पाकिस्तान से बाहर खेल रहे हैं तो ही ऐसा होगा कि आप इसके नीचे तक आएंगे, ठीक है। बॉलिंग में भाई अब जब शाहीन शाह अफरीदी नहीं है तो रऊफ का ही काम आपको ज़्यादा नज़र आएगा। ये आपको डेथ ओवर में भी ज़्यादा गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, पावर प्ले में भी नजर आएंगे, मिडिल ओवर में इनके ओवर कट जाएंगे जैसा कि ये नॉर्मली करते हैं। जब अफरीदी होते हैं तो इनको बीच के ओवरों में भी गेंदबाजी दे देते हैं, क्योंकि अफरीदी डेथ ओवर में प्राइम बॉलर हो जाते हैं। उनके कौन से बॉलर है, अब उसकी धुनाई करने के बाद में अभिषेक शर्मा ने क्या बोला था, पाकिस्तान का प्राइम बॉलर, ठीक है। अब बात करें अगर रिकॉर्ड्स की, तो दोस्तों बैटिंग विकेट है, जैसा कि मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कि बैटिंग विकेट पे सभी स्कोर करते हैं और हर किसी ने स्कोर किया है। ऐसे ऐसे प्लेयर स्कोर कर रहे हैं। सलमान अली आगा का अगर आप कहीं बाहर स्कोर देखने निकलोगे ना तो आपको 20 रन नहीं मिलेगा। यहाँ देख रहे हो लड़के ने आते ही 100 बना दिया। तो कुल मिलाकर सीधा सा फंडा है कि बैटिंग विकेट बनाओ, स्कोर करो और अपने आप का बढ़िया नाम चलाओ। तो ये स्थिति है। 5 बार 50 से ऊपर के स्कोर इन 3 खिलाड़ियों ने किए। 2 शतक आपको, 3 शतक आपको नजर आ रहे होंगे, मतलब 3 जगह शतक आपको नजर आ रहे होंगे, जिसमें एक जमान का, एक आजम का और एक है सलमान का, ठीक है। और रही बात मोहम्मद नवाज की, तो इन्होंने भी 2 में 44 किया है और हुसैन तलत भी 62 बना चुके हैं इस मैदान पे। बॉलिंग की अगर चर्चा करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अभी तक हारिस रऊफ के ही जलवे चल रहे हैं। 6 पारियों में 14 विकेट निकाल चुके हैं। अब प्लेयर्स की हम अगर सिलेक्शन की बात करें, पहली इनिंग में अगर फ़खर जमान बैटिंग कर रहे हैं तो एक बार आप इनके डायरेक्ट नीचे आने का विचार बना सकते हैं। नहीं तो आपके लिए ये ऐसा प्लेयर है कि जिनको आप सेकंड इनिंग में नहीं छोड़ सकते। सेकंड इनिंग में आप देखिए इन्होंने 7 बड़े स्कोर बनाए हैं और जब ये पहले बैटिंग करने आते हैं तो सिर्फ एक शतक इनके पास में है। और आप ये जो देख रहे हैं ना 32 का स्कोर, ये बड़े स्ट्रगल के साथ में इन्होंने पहले बैटिंग में बनाया था। ये जो मैंने ब्रैकेट बनाया हुआ है इसका मतलब ये है कि पहली इनिंग की बैटिंग, ठीक है। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है। हाल फिलहाल में सामने वाली टीम के पास में कोई लेफ्ट आर्म मीडियम नहीं है। इसके बाद दूसरा नाम है सैम अयूब। सैम अयूब बॉलिंग करते हैं, इसीलिए ये प्राइम चॉइस हो जाते हैं अधिकतर मैचेस में, क्योंकि आपको कुछ बॉलिंग का भी परफॉर्मेंस दे जाते हैं। चूंकि इनको वनडे में उतने विकेट नहीं है जितने इनको T20s में मिले हैं। 14 इनिंग 9 विकेट इनके खाते में दर्ज है और पहले बैटिंग करते हुए 150 100 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 250 200 है। या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से भी अगर कहूं तो वो ये है कि जहां इनको विकेट मिले हैं वहां विकेट जो है वो हल्का सा बॉलिंग फ्रेंडली रहा है, लेकिन जब आपको बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली विकेट मिला है तो सीधी सीधी बॉल पे तो कोई भी आउट नहीं हो रहा। ये इतनी सी बात है, ठीक है। अभी के लिए अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट आपकी टीम में जगह बना रहे हैं क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं। फिर इसके बाद जो अगले 2 नाम हैं जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का नाम है, इन दोनों को तो मैं छोड़ने से रहा, क्योंकि विकेट कीपर में आपके पास रिजवान एक बेटर चॉइस है। रिजवान को लेके चलना पड़ेगा आपको, बाबर आजम को भी लेके चलना पड़ेगा। तो यार रिकॉर्ड मायने नहीं रखते, चाहे जो भी स्थिति हो, बाबर और रिजवान दोनों आपकी टीम में होंगे। तो यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना। लेग स्पिन ने इनको 2 बार आउट किया है, पर उतनी ज़रूरत नहीं है, उतने दिमाग की ज़रूरत नहीं है। दिमाग वहां लगाना है जहां रिस्क लेना हो। यहाँ रिस्क नहीं है, सेफ है, दोनों को रख के चलेंगे। स्मॉल लीग में तो कह रही कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी है। अगर सलमान की हम बात कर रहे थे, 45 का एवरेज है, सेकंड बैटिंग करते हुए 550 100 है, 100 यहाँ बनाया। अब अगर हम थोड़ा सा लॉजिकल ही चले, ठीक है एक मैच में 100 बना दिया, हाल ही की बात है, लेकिन अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है ना तो भी मेरे हिसाब से ना आप इनको छोड़ भी दो तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि 2 ही 50 बना है 15 इनिंग में। मतलब ऐसा नहीं कि हर दूसरे मैच में आपको 50 बनाकर दे रहा है। अगर आप टोटल भी काउंटिंग करेंगे तो 35 इनिंग में 7 बड़े स्कोर है। शतक में अभी हटा के ही चल रहा हूं क्योंकि शतक तो मैं बहुत ही रेयर उम्मीद करूंगा। चलो उनको भी आप 50 में ही काउंट कर लो तो 9 50 हो गए। तो लगभग एक 50 बनाने के लिए 4 इनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं।
एक 50 बनाने के लिए 4 इनिंग का इस्तेमाल, जो कि ज़्यादा है वनडे क्रिकेट के हिसाब से। ठीक है, T20 नहीं है ये कि आपको यहाँ 4 इनिंग या 5 इनिंग लग रही है। तो हाल फिलहाल की स्थिति में अगर हम पीछे रिकॉर्ड भी देख लेते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि मैं गलत बता रहा हूँ, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो इन्होंने 6 बड़े स्कोर बनाए हैं। रिजवान ने, इन्होंने भी लगभग 4 इनिंग का इस्तेमाल किया है। चूंकि ये विकेट कीपिंग भी करते हैं इसलिए इनसे फ़ायदा मिलता है आपको। और तो और इन्होंने श्रीलंका के सामने तो हर दूसरी पारी में 50 बनाया है। अगर हम बाबर आजम की बात करेंगे तो इन्होंने 6 बड़े स्कोर बनाए हैं पिछले 1 साल के अंदर। 6 बड़े स्कोर में अगर आप काउंट करोगे तो लगभग इनका हर तीसरी से चौथी इनिंग के बीच में आ रहा है। तो ये आपके लिए बेटर चॉइस बनते हैं। और श्रीलंका के सामने तो 5 बड़े स्कोर बना चुके हैं सिर्फ 13 इनिंग में, मतलब हर दूसरी पारी में एक अच्छा स्कोर है। इसीलिए ये ऊपर के 2 प्लेयर हमारे लिए प्राइम चॉइस बनते हैं। और सलमान अली अगा को मैं चाहूँ तो, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते तो इतना दबाव नहीं है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हुसैन तलत, हुसैन तलत ने स्कोर कर भले दिया है लेकिन ये इतने अच्छे प्लेयर है नहीं। इसके बाद मोहम्मद नवाज बॉलिंग करेंगे, कम से कम 1 से 2 विकेट आराम से आएंगे, इसलिए इनको लेके चलेंगे हम। ठीक है, 18 विकेट इनके पास हैं। मोहम्मद वसीम 16 इनिंग 13 विकेट है। पहली इनिंग के लिए ठीक गेंदबाज है, सेकंड इनिंग के लिए उतने बेहतर बॉलर नहीं है। अबरार अहमद 14 में 28 विकेट है। इन्होंने अच्छा बॉलिंग किया है पिछले कुछ समय में, तो अबरार को लेना पड़ेगा आपको। इसके बाद नसीम शाह और हारिस रऊफ, ये 2 प्लेयर और हैं। नसीम शाह 21 इनिंग में 38 विकेट पहली इनिंग में, सेकंड इनिंग में 22 विकेट है। और रऊफ की अगर हम बात करें तो पिछले ही 2 मैचेस में 7 विकेट हैं। तो आधे से ज़्यादा जनता वैसे ही इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन कर रही है। तो मेरी सलाह में अगर ये पहले बॉलिंग करें तो ही कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना, सेकंड इनिंग में मत बनाना, चाहे यहाँ पे इनके पास 5 ही विकेट क्यों ना होते। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका के पास ज़्यादा चेंजेस करने के लिए कुछ है नहीं। निशांका, मिशारा, मेंडेस, समर विक्रमा, असलांका, लियांगे, मेंडेस, हसरंगा, प्रमोद मधुसूदन को इन्होंने लास्ट मैच में खिलाया था। चमीरा और असीता फर्नांडो यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ खिलाड़ी वापस जा चुके थे। अब यहाँ से अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, जो इन्होंने पिछले 2 मैचेस में परफॉर्मेंस किया है वही इनका वेन्यू रिकॉर्ड है। ठीक है, वानिंदु हसरंगा को 3 विकेट मिले हैं। ठीक है, दुष्मंता चमीरा को विकेट मिले हैं 2 और असीता फर्नांडो को 1 ही विकेट मिल पाया है। जो स्थिति हमने देखी है कि किसी बॉलर को विकेट मिल ही नहीं रहे। पतुम निशांका एक बेटर प्लेयर है, इसलिए इनको लेके चलते हैं क्योंकि 8 बड़े स्कोर इन्होंने पिछले 1 साल के अंदर बनाए हैं 24 इनिंग के अंदर। तो निशांका है टीम में। कामिल मिशारा अच्छा प्लेयर है लेकिन परफॉर्मेंस उतना आ नहीं रहा है, तो 2 मैचेस के हिसाब से इनको छोड़ रहे हैं अभी हम। फिर है कुशल मेंडिस। कुशल मेंडिस तगड़ा प्लेयर है पर पिछले 2 मैचेस गंदे गए हैं, इसीलिए मात्र 40% लोग टीम में रख रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी एक बार फिर से कुशल मेंडिस को लेके चलूंगा। 850 300 इनके पास है। अगर हम पिछले 29 मैचेस की बात करें तो हर तीसरा मैच भी नहीं कहूँगा, हाँ तीसरा ही मैच मान लो, चलो हर तीसरे मैच में इनके बैट से 50 आ रहा है। तो खिलाड़ी अच्छा है, अच्छा खेल भी रहा है, तो इनको लेके चलूंगा। और फिर आते हैं सदीरा समर विक्रमा। 150 है, 100 बनाया है इन्होंने पाकिस्तान के सामने और पिछले 1 साल के अंदर 24 का एवरेज था। हाल फिलहाल में पिछले 2 मैचेस में स्कोर है, लेकिन मैं फिर भी इनको टीम से बाहर ही रखूंगा क्योंकि मैं जाऊंगा क्वालिटी के पीछे। क्वालिटी जहां है, क्योंकि 1-1 2-2 मैचेस के फ्लॉप की वजह से आप क्वालिटी नहीं छोड़ सकते हो, तो मैं क्वालिटी के पीछे चलूंगा। स्मॉल लीग खेल रहा हूँ, जीएल खेलेंगे, वहां रिस्क उठा सकते हो। स्मॉल लीग में हमें चलना है बेस्ट प्लेयर्स की तरफ। इसके बाद असलांका है। असलांका ने बॉलिंग की है, बैटिंग की है, लेकिन हाल फिलहाल में मैंने एक रिस्क लिया है स्मॉल लीग के पर्पज से और मैं सीधा जनितल लियांगे पे आ गया हूँ। क्योंकि लियांगे की स्थिति यह है कि ये लगभग आपको 8 से 9 ओवर की गेंदबाजी देंगे। और रही बात बैटिंग की, तो इनकी बैटिंग भी काफ़ी अच्छी है, इसीलिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ जनितल लियांगे की तरफ। लगभग 5 से ऊपर ही बॉलिंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं कमिंदु मेंडिस। यहाँ दिमाग नहीं लगा रहा मैं, क्योंकि बॉलिंग में भी उतना कुछ खास रहा नहीं, बल्लेबाजी में भी सिर्फ 3 ही 50 हैं और पिछले मैच में हालांकि 44 बनाया था इन्होंने, लेकिन मेरा अभी दिमाग यहाँ नहीं है। हसरंगा कंफर्म है, ज़्यादातर लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन भी है क्योंकि 72 विकेट है 34 इनिंग में। ऑलमोस्ट हर मैच में 2 विकेट आराम से आ रहे हैं। और इसके अलावा 18 का इनका बैटिंग एवरेज है, 150 इन्होंने किया है। फिर आते हैं दुष्मंता चमीरा। 16 इनिंग 21 विकेट इनके पास है और प्रमोद मधुसूदन के पास में 9 में 12 विकेट्स हैं। लेकिन अभी की स्थिति ये नज़र आई है कि पाकिस्तान के बैटर्स ने ज़्यादा विकेट गंवाए नहीं हैं, इसीलिए हम यहाँ के ज़्यादा बॉलर्स के पीछे भाग नहीं रहे। हाँ, अगर टीम पहले बॉलिंग कर रही है श्रीलंका की, तो फिर भी आप एक बार दुष्मंता चमीरा को रख सकते हो।
और इसके बाद लास्ट में है असीता फर्नांडो, 26 में 36 विकेटें, पहले बॉलिंग करने आए हैं तो 9 में 16 है, जब सेकंड बॉलिंग करने आए हैं तो 17 में 20 विकेट इनके पास मौजूद है। अब आप कैप्टन वाइस कैप्टन पे देखेंगे तो बाबर और हसरंगा सबसे ज़्यादा प्राइम है, इसके बाद सैम अयूब एक चॉइस बनते हैं, कुशल मेंडिस, नवाज और रऊफ, ये कुछ चॉइसेस हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन देखते हैं ज़रा। देखो भाई, मेंडिस को लेके चल रहा हूँ, रिजवान को लेके चला हूँ, जमान, बाबर, इसके बाद नवाज, अयूब, रऊफ और अबरार। ठीक है, ये लगभग 30 ओवर मेरे पास हैं इनके। ठीक है, अयूब से लगभग अगर ज़्यादा नहीं 5 ओवर के आसपास भी गेंदबाजी कराते हैं तो 35 ओवर ऑलमोस्ट मैंने पाकिस्तान के कवर कर लिए। इसके अलावा यहाँ से मैंने असरंगा को लिया, जनीता लियांगे को लिया, ये 10 ओवर पूरे डालेंगे, इनके लगभग 7 ओवर के आसपास अगर मैं मान लूँ तो 17 ओवर इनके हो गए। ठीक है, बैटिंग की अगर बात करेंगे तो निशांका और मेंडिस बैटिंग के लिए लिए हैं, कुछ बैटिंग के लिए मैंने लियांगे को रख लिया है। हाँ, अगर आप चरिता असलांका को रखना चाहते हो तो एक रिस्क और लेके निशांका की जगह पे ही असलांका ट्राई कर लेना, तो आपको 2-3 ओवर और मिल जाएंगे, तो 20 ओवर आपके हो जाएंगे टोटल, लेकिन बैटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। इसके बाद जमान, बाबर और रिजवान को हमने टीम में रखा है, ये आपकी बैटिंग कंप्लीट कर देंगे अयूब के साथ में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या लिया है। हाँ, अगर कुछ चेंजेस करने हैं, रिस्क अगर लेना है, बदलना है अगर, तो मेरे नज़रिए में सिर्फ और सिर्फ ये 2 प्लेयर आपके पास हैं जिनको आप बदल सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पहले बैटिंग में आप फ़खर जमान को बदल सकते हो। बस ये 3 प्लेयर हैं जिनके आप रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं, और एक नवाज के स्थान पर चाहो तो गेंदबाज। तो टोटल मैंने आपको 4 प्लेयर दे दिए हैं जिनके आप रिप्लेसमेंट के तौर पे ट्राई कर सकते हैं, दूसरे प्लेयर्स को बाकी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने बताया सब कुछ समझ में आया होगा। अच्छे से अगर समझ में आ गया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें अगर कर लोगे तो अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।